Hello, my passionate yet loyal Scorpios. We are here to check your next 3 months energies. Let's just see what is coming your way. Hello, everyone. You have landed to a page of Rahat by Meher. My name is Kritika, and here we are checking our next 3 months energy for our Scorpio people, our Vrishchik Rashi के जातकों के लिए. And guys, this will be a long video, so you can check the complete video in one go on my YouTube channel. Again by the same name, Rahat by Meher. So I'm gonna take out the 6 cards for our next 3 months. Let's just see what is coming your way. Okay, let's see, angels, what we have for our Scorpio people. Okay, guys, I've already withdrawn the 6 cards. Let's just check the energy. Okay, guys, स्कॉर्पियंस, जून मंथ थोड़ा सा इंटेंस दिख रहा है. आप ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपके लिए ना ये काइंड ऑफ हैवी मंथ होने वाला है. ठीक है, बहुत यू माइट गो फॉर अ जॉब चेंज, या आपको थोड़ा इनस्टेबल फील होने वाला है. आई ऑल्सो फील दैट ये थोड़ा ना इमोशनली वीक मंथ रहने वाला है आपके लिए. एंड इट विल बी लाइक सडन आपके लिए इश्यूज बढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस होने वाला है थोड़ा सा. ये मंथ की एनर्जी ना थोड़ी सी हैवी है. इट इज़ लाइक अ फायरी एनर्जी फॉर यू. आप समहाउ बहुत ज़्यादा ना मल्टीटास्किंग भी करने वाले हो और बहुत बिजी भी रहने वाले हो, विच इज़ अगेन आपको थोड़ा सा वीकनेस, इम्बैलेंस सा फील होगा अपनी लाइफ में भी, कि यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर ऑल द रिलेशनशिप्स. एंड it just one simple guidance for the June month, that accept the reality. Okay, accept the reality. जो भी आपके सामने आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है. एंड यू जस्ट हैव टू सी कि जो भी सब ये होने वाला है, इससे आप क्या नया, इसको ट्रांसफॉर्म करके आप क्या नया बना सकते हो. ठीक है, आपको रेजिस्टेंस नहीं रखना है. ठीक है, just accept the reality, just accept the energy of June month, because this energy is going to shake you up. Okay, this energy is going to shake you up for sure. Let's see, moving forward to our July month. Okay, July month seems pretty similar to द जून एनर्जीज. मतलब आप उसी एनर्जीज में थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करने वाले हो, बट आप थोड़ा सा ना यू फील योर सेल्फ डिसहार्टेड. ठीक है, आप थोड़ा सा यूल फाइंड कि आपको आपकी जॉब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी इश्यूज क्रिएट होते हुए दिख रहे होंगे. बट आई फील आपको ना जुलाई मंथ में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. पेशेंस इज़ अ की फॉर एवरीथिंग. ठीक है, जून जुलाई मंथ आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होने वाला है. यूल हैव सम फाइनेंशियल लॉसेज एज वेल. आपके रिलेशनशिप में भी इश्यूज आने वाले हैं. दिस इज़ मोर ऑफ लाइक अ टेस्टिंग फेज फॉर यू. ठीक है, ये जून जुलाई मंथ आपके लिए बहुत टेस्टिंग फेज होने वाला है. थोड़ा सा आपको डिलेज दिखने वाले हैं आपके प्रोग्रेस में. इवन दो आई फील फॉर सम पीपल आपको आपकी जॉब रिलेटेड भी you'll find some delays coming your way. That's what the energies are saying. Although I'm trying to find कि मैं कुछ और कह दूँ, but I can't lie to the cards. Okay, so Scorpions, don't worry, but this is I'm telling you in advance so that you'll be prepared. Okay, and many of you have already been started, I mean you have already started feeling the same, but you have all the strength. Okay, you guys, you Scorpions are really very very strong people I have seen. Okay, passionate people I have seen. You are very loyal people, so just stay with your energies and you will come out of this tough time for sure. Okay,
So I'm moving forward and checking your August month energies, what August month is saying. Okay, see, आपको जो भी थोड़ा सा एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आपको आती हुई दिखेगी बाय द एंड ऑफ अगस्त. ओके, अगस्त मंथ में बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ जून एंड जुलाई मंथ यू विल फील लो. आप थोड़े से ना कंफ्यूज स्टेज में जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा मुझे करना क्या है, मैं कैसे सिचुएशंस हैंडल करूं. आपकी एक्चुअली आप ना क्लियर नहीं देख पा रहे हो, जो रियलिटी है ना आप उसको देख नहीं पा रहे हो. सो यू हैव टू, यू विल बी वेरी कंफ्यूज. ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, आपके पास सोल्यूशंस के भी बहुत सारे रास्ते होंगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड. सो दैट व्हाट इट सेज. ओके, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन और डिले स्टेज में रहने वाले हो समहाउ. सो but by the end of August you can expect something new, a new opportunity. आप ना एक नया तरीका सीखोगे फाइनेंसेस से रिलेटेड. यू लर्न हाउ यू कैन हैव अ मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग द इनकम. ओके, आप मनी को कैसे अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो. एंड ऑल्सो यूल बी मे बी यूल गेट अ न्यू जॉब ऑल्सो. आपको हो सकता है आप जॉब चेंज करो एंड यूल गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी. ठीक है, हेल्थ वाइज भी विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको पता है इस 3 महीने में करनी है कि 3 मंथ्स की जो एनर्जी है ना ये थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव है आपके लिए. थोड़ी सी थोड़ी क्या, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर यू. आप कुछ लॉसेस फील करोगे, बट you have to balance yourself. ठीक है, the only thing you have to balance yourself. When I'm saying balance, you have to stay grounded. You can't lose your ground. ठीक है, आपको अपना ground lose नहीं करना, because this is the advice for you. You can come out of this situation, and by the end of August you'll have the things sorted coming your way. You'll have the opportunities coming your way. आप बहुत कुछ नई इनकम के सोर्सेज भी आपको पता लगने वाले हैं. आपकी रिलेशनशिप लाइफ भी बेटर होती हुई दिखेगी आपको, राइट. सो बस इस सब टाइम में ना आप the only advice I would say is please do the grounding. Scorpios, I feel आप लोगों ना थोड़ा सा August month में just go, if you find time and if you feel that you can manage some finances, go to some place near to water. Okay, वो ना आपको बहुत ही काम डाउन करेगा, आपको एक आपके माइंड को थोड़ा क्लियर करेगा. यू विल बी एबल टू लुक एट द राइट वे, राइट सोल्यूशन. आप जो इतने कंफ्यूज स्टेज में रहने वाले हो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा ये. ठीक है, एंड आई वुड एडवाइज इफ you feel that I'm not able to find any solution, please do ask for help. Go and meet any healer, or you can ask for some spells to be done for you, and that will definitely work in your favor, because आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होगी. बिकॉज अंडरस्टैंड, सी इट्स वेरी सिंपल. अगर आप किसी के साथ भी ये मूवमेंट, ये 2-3 मंथ्स ऐसे इतने अप एंड डाउन एनर्जीज के निकलने वाले हैं, देन पर्सन विल बी इन अ फियरफुल स्टेज. उसको अपॉर्चुनिटीज आती हुई में भी डर लगेगा कि क्या ये सही है, क्या ये नहीं है. सो देयर इफ यू फील यू नीड एनी हेल्प, प्लीज डू विजिट द हीलर्स, प्लीज डू विजिट द काउंसलर, प्लीज टेक अ प्रॉपर थेरेपी. ठीक है, सो दैट ये जो अपॉर्चुनिटी आप इसको लूज नहीं करें. एंड डेफिनेटली अगस्त मंथ में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है. दिस अपॉर्चुनिटी is actually this will be a different opportunity for you. ठीक है, ये आपको ना बहुत डिफरेंट सोचने पे सपोर्ट करेगी. you will no longer will be the same, you will not be a same person anymore. That's what I'm trying to tell you. There's a lot of things coming up, or इसलिए I'm skipping the words. You will not be a same person anymore. ठीक है, आप थोड़े से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने वाले हो. यू विल बी गोइंग विद द न्यू स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं और आपको शायद पता भी नहीं होंगे.
वो स्किल्स आपके बाहर निकलने वाले हैं. यू विल बी एबल टू लर्न अ न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग योर रिलेशनशिप एंड योर फाइनेंसेस. ठीक है, अब आगे आने वाले टाइम के लिए ये फेस आपके लिए आ रहा है, आपको एक लर्निंग फेस की तरह आ रहा है. ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू मैनेज आगे के आने वाला टाइम, एंड यू विल मैनेज रियली वेल इफ यू कैन walk through this time nicely by taking a proper precautions, help. Okay, do take a help. Okay, angels, please share us your advice, your message for our Scorpion people for the next 3 months. What is there for them? Please do that. Okay. The card is saying let go. It clearly says, okay, it clearly says, I let go for things that I have outgrown. Okay, the angels suggest that you let go of any dead weight in your life, whether that's a toxic relationship, a job that's no longer fulfilling, or simply some negative thinking patterns. This will make a space for the positive new things to come into your life. सो गाइस अंडरस्टैंड, ये जो 3 मंथ्स है ना, ये आपका ना आपको डिक्लटर भी करने वाले हैं. ठीक है, ये आपको फोर्स करेंगे कि आप अपनी लाइफ को थॉरोली देखो, चेक करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क कर ही नहीं रही हैं और आप उसका अननेसेसरी बर्डन अपने साथ उठा के चल रहे हो. और मे बी उन्हीं बर्डन की वजह से आपको इतना सारा स्ट्रेस है, आपका फाइनेंसेस इतना डिस्टर्ब है, आप सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग मोड में रह रहे हो. सो यू हैव टू चेक थॉरोली एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट बर्डन. ओके, यू डोंट नीड टू कैरी दैट बर्डन. ठीक है, दिस इज द आस्क ऑफ योर 3 मंथ्स. ये 3 महीने आपको यही सिखाने वाले हैं कि आपको वही बर्डन कैरी करना है वेयर यू फील कंप्लीट, वेयर यू फील कंटेंट, वेयर यू फील हैप्पी टू कैरी दैट बर्डन. ओके, सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग्स, यू हैव टू डीक्लटर इट. आप थोड़ा अपने घर में भी ना do some cleansing, a deep cleansing. थोड़ा अपने closets को देखो, थोड़ा अपने space में थोड़ा सा changes लाना. Try to shift your furniture here and there, थोड़ा बहुत make a new changes. Try to get yourself indulged into a painting. I feel many of the Scorpions are a creative people when it comes to art. Okay, Scorpions even like to sing a song. Okay, these all are messages coming. They are a good singers. They have a passion for musical instruments as well. So during this time, if you already have these passions with you, please try to spend some time with it. Okay, आप लोग बहुत अच्छे डांसर्स भी हो यार. मतलब this is again a message coming. Spend some time with music. Music will heal you. Music will take you out of that stress mode for a while, and then you'll be able to think clearly. So let go guys, let go. That's what the message you're going to learn in the next 3 months. Okay, so till then, take care, stay blessed. I love you.